Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetan Garg and I welcome you all to our daily dose series. यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर है जो कि पॉलिनोमियल्स में है। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल्स ये हमारा इस पे बेस्ड आज का क्वेश्चन है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा था, है ना। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि फॉर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल एफएक्स, यानी एक पॉलिनोमियल है विच इज नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, for all real s and t, s और t के हर रियल वैल्यू के लिए इज वैलिड है दिस फंक्शनल इक्वेशन which is f of s square plus f of t that is equal to s minus 2t squared times f of s plus 2t. We need to find f of 10 का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ f of 10 ये हमें निकालना है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल fx एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि डिग्री ऑफ fx is n and n is clearly not equal to जीरो, n जीरो नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसने मना किया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, तो n मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब लेट से जैसे मैं इस पॉलिनोमियल को s में कंसीडर करता हूँ और फॉर दैट मैटर लेट्स अज्यूम लेट t इक्वल टू जीरो। हर s और t की वैल्यू के लिए वैलिड है, तो मैंने t को जीरो मान लिया। तो दिस बिकम्स f of s स्क्वायर प्लस f of जीरो दैट इज इक्वल टू s स्क्वायर्ड इंटू f of s, है ना। हमने t को जीरो मान लिया। अब इसको मैं इसकी मैं डिग्री कंसीडर करता हूँ। ठीक है, फंक्शन की मैंने डिग्री क्या मानी है, एन, पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर एन, अब यहाँ पे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एस, एस में ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर डिग्री एन, एन डिग्री को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो डिग्री टू से बढ़ जाएगी, है ना। तो राइट हैंड साइड पे डिग्री इज एन प्लस टू। लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ मैं। अगर एक पॉलिनोमियल एन डिग्री है, ठीक है, उसमें एस स्क्वायर इनपुट कर दोगे, मतलब एक्स की जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट डाल दिया, तो डिग्री मतलब जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वहां पे एक्स स्क्वायर डाल दिया तो डिग्री विल बी टू है ना। तो यहाँ पर एस स्क्वायर की वजह से डिग्री विल बी टू है। अब क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड की इक्वल है तो एटलीस्ट डिग्री तो मैच करना चाहिए, तो दैट मीन्स एन शुड बी टू। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस था। जब भी फंक्शनल इक्वेशन आती है पॉलिनोमियल में, सबसे पहले आपका ना फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, ट्राई टू फिगर आउट द डिग्री, अगर आप कंफर्टेबली डिग्री को निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिग्री डिकोड किया, डिग्री इज टू, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल था दैट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, let me erase all this and let's now consider function to be। अब हमने डिकोड कर लिया कि वो एक क्वाड्रेटिक है, तो लेट्स अज्यूम fx is ax squared plus bx plus c। ठीक है, fx को हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया। अब यहाँ पे देखो, मान लो थोड़ा सा कैलकुलेशन को मैं आसान करने के लिए लेट्स अज्यूम s इज इक्वल टू जीरो, s को जीरो डाल देते हैं, बिकॉज कोई भी रियल s और t के लिए इज वैलिड है। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज ऐसा करने से अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ये बन जाएगा f of t, s को मैंने जीरो डाला, दिस विल बिकम 4t स्क्वायर f of 2t। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं ये जो मेरे पास फंक्शन था ये यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, f की जगह पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो उससे मेरे को फायदा क्या होगा, मैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके माइट बी आई विल बी एबल टू सॉल्व ए बी एंड सी। f of t ये बन जाएगा a f of t स्क्वायर्ड प्लस b f of t राइट प्लस c दैट इज इक्वल टू 4t स्क्वायर f of 2t मतलब 4at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमें f of t डालना पड़ेगा, तो दिस इज a into ax square 8t square sorry plus bt plus c squared plus b times 8t square plus bt plus c that is equal to 4t square into 4at square plus 2bt plus c। ठीक है, मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ft का वैल्यू डाला है। ठीक है, अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो टी पावर फोर, यहाँ से टी पावर फोर नहीं बनेगा, यहाँ से टी पावर फोर बनेगा जब एटी स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ टी पावर फोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज नथिंग बट ए क्यूब, वेयर एज ऑन द राइट हैंड साइड दैट शुड बी कितना 16a, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ए तो क्लियरली जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज ए अगर जीरो हो गया तो हमने जो क्लेम किया था कि हमारा एफ एक्स क्वाड्रेटिक होगा वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो वी कैन कंफर्टेबली कैंसल आउट वन ए, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, मतलब ए का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 4। ठीक है,
ए हमने डिकोड कर लिया, ए विल बी आइदर प्लस और -4। मे बी उसी वजह से शायद मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ 10 पूछा ताकि मल्टीपल आंसर्स ना बन पाए। ठीक है, तो ए अब हमारा आ गया, ए डिकोड हो गया है ना। नाउ लेट्स कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस थिंग एक्स क्यूब, टी क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ इस टर्म से टी क्यूब नहीं बनेगा, इससे टी क्यूब नहीं बनेगा, सिर्फ इस टर्म से टी क्यूब बनेगा। वो भी कैसे बनेगा? जब इस टर्म का, ओके, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए बी टी क्यूब है ना, जब इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट होगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी टी क्यूब। ये टी क्यूब का कोफिशिएंट बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑन द राइट हैंड साइड व्हिच इज नथिंग बट 4t स्क्वायर प्लस 2b है ना, 2bt, दैट इज विल बी इक्वल टू 8b। ठीक है, 8b की इक्वल होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो, ए 4 प्लस माइनस 4 था तो ए स्क्वायर 16 है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन रहा है 32b, दैट इज इक्वल टू 8b। क्लियरली यहाँ से 24b इक्वल्स टू 0, दैट मींस b इज 0, तो b को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने b का वैल्यू भी डिकोड कर लिया, b विल बी 0। जैसे ही b 0 होता है तो देखो मैं इस टर्म को हटा सकता हूँ, मैं इस पूरी टर्म को हम हटा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर द कोफिशिएंट ऑफ हाउ मच, किसका कोफिशिएंट कंसीडर करें? टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ से टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा? जब ए टी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ए सी, और एक बाहर ए भी था तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर सी। ये डी स्क्वायर का कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर कब कितना बनेगा? जब 40 स्क्वायर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी सिंपली 4c। ए स्क्वायर वाज 16 बिकॉज ए वाज प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से 32c दैट इज इक्वल टू 4c, और फर्दर फिर से वही 28c इक्वल्स टू 0, दैट विल इंप्लाई c इज 0। ठीक है, तो c भी हमारा 0 आ गया। तो ऑल इन ऑल अब हम क्वाड्रेटिक बता सकते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक जो कि एफ एक्स था दैट शुड बी ए की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो प्लस और माइनस 4x स्क्वायर, बी भी 0 सी भी 0, तो इतना सा पार्ट 0 हो गया, तो ये हमारा एफ एक्स आ गया। वी नीड टू फाइंड मॉडुलस ऑफ f10। f of 10 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 10 स्क्वायर टाइम्स 4, so that will be plus or minus 400. ठीक है, but we were interested in mod, so mod of f10 that should be equal to 400, so 400 will be the answer for this particular question। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल इक्वेशन थी यार पॉलिनोमियल्स में। अब एक तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, एक मतलब इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, जब भी पॉलिनोमियल्स में फंक्शनल इक्वेशन आती है सबसे पहले वी नीड टू फिगर आउट द डिग्री। अगर हम निकाल पाते हैं, अगर डिग्री निकल जाती है तो हम फर्दर बहुत इजीली प्रोसीड कर पाएंगे। एंड जनरली डिग्री 2 3 या 1 ही होती है अगर मतलब लेंथी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन आईयूपीएम में आई गेस इट शुड बी समवेयर ऑफ द लेवल 5 मार्क्स, एंड 5 मार्क्स में दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ लिटिल बिट ऑफ इजी क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज ये कंसेप्ट स्टैंडर्ड है कि पहले डिग्री डिकोड करके आप कोएफिशिएंट फर्दर कोएफिशिएंट फंक्शनल इक्वेशन में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यार, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कल विद न्यू विद डिफरेंट डेली डोज। एंड अगर आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ। उन टॉपिक्स के या उन सब टॉपिक्स के हम अपकमिंग डेली डोजेज में क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे, राइट। सी यू टुमारो, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।